मेरा नाम राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा गौतम, और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। आरसीएम से पहले मैं दो काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में। जो जादूगर के पीछे लड़का खड़ा होता है, तो वो मैं नौकरी कर रहा था। और 2 साल मैंने पढ़ाई और नौकरी को इकट्ठे इकट्ठे किया। 1500 रुपये महीना की सैलरी मिलती थी। आरसीएम जिंदगी में आया, और जिस दिन पहली बार मैं आरसीएम की मीटिंग में गया, उसी मीटिंग में बैठने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करना है। और आज से 23.5 साल पहले, 19 साल की उम्र में आरसीएम को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। क्या दिया आरसीएम ने, एक सवाल है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। जितने भी एक व्यक्ति के सपने होते हैं, लगभग लगभग सारे सपने आरसीएम ने पूरे किए। दो सपने होते हैं हिंदुस्तान में, जहां भी मैं जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तो अक्सर लोग ये दो बातें बोलते हैं। एक सपना होता है लोगों का, एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा घर होना चाहिए, और एक सपना होता है एक कार होनी चाहिए। आम साधारण लोगों के यही दो सपने होते हैं, और यही दो सपने मेरे भी थे कि एक घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए। साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की, 26 महीने साइकिल पे काम किया। 27वें महीने सबसे बड़ा चेक आया, 13,500 रुपए का। एक 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर खरीदी। फिर उस स्कूटर पे काम किया, फिर रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना। 36वें महीने में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम स्टार्ट हुई। और मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो रॉयल्टी आई थी 30 महीने में, और अगले 30 महीने में जो सबसे बड़ी पिन होती थी आरसीएम की, स्टार रूबी पिन, उस स्टार रूबी पिन पे पहुंचा मैं। और 1500 की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था, और 5 साल 1 महीने बाद जो मेरी 1 महीने की इनकम थी, वो 5,65,000 रुपए से ज्यादा थी। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। एक कार का सपना होता है, तो पिछले 23.5 सालों में 7 कार खरीदी है आरसीएम से। जो भी सबसे महंगी कार मेरे पास में है, वो है करोड़ों लोगों की ड्रीम कार, मेरी भी ड्रीम कार थी एक टाइम पे, वो है मर्सिडीज बेंज। तो सबसे महंगी कार मर्सिडीज बेंज है। और मर्सिडीज बेंज और मारुति में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर होता है। दिखने में कई बार हमें लगता है कि एक ही जैसी है, मर्सिडीज और मारुति, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अंतर हैं। जैसे आप मारुति में कहीं जाओगे और छोटा सा खड्डा आएगा तो पूरा शरीर हिलता है, और मर्सिडीज में जाओगे तो आपको पता नहीं चलता। कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे, और पहला घर बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, पांचवा बनाया। 5 घर हैं, जिसमें से 3 घर मेरे पास दिल्ली एनसीआर में हैं। और दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी एक व्यक्ति 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं ले पाता। यहाँ पे वैल्यू इतनी ज्यादा है प्रॉपर्टी की। बट आज आरसीएम की पावर है कि पिछले 23.5 सालों में 2 घर हरियाणा में हैं, 3 घर दिल्ली में हैं, और अभी जिस घर में मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा फोर्थ घर है, चौथा घर है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। और करोड़ों करोड़ों रुपए के ये घर हैं, पेंट हाउस हैं जिसमें अभी मैं बैठा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है पेंट हाउस में। तो बहुत कुछ दिया है, कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, बट आरसीएम की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला, दुनिया के जितने अच्छे देश हैं, आप दुबई की बात करें, आप स्विट्जरलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, हर कंट्री में कई कई बार जाने का मौका मिला। ये पावर आरसीएम बिजनेस की है। और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पावरफुल बिजनेस है, इसको समझने की जरूरत है। तो आज लगभग 24 मिनट का टाइम बचा है। 24 मिनट में मैं दो चीजों पे बात करूंगा। पहली बात करूंगा, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, और दूसरी बात करूंगा, इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और मैं चाहता हूं कि अगला जो 25 मिनट है ना, 24 मिनट, मेरे को ध्यान से आप सुनना। क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दोनों चीज करूंगा। और ये दोनों चीजें, डिग्री लेने के बाद में, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, पहला काम कर सकता है आदमी, खेती कर सकता है, किसान बन सकता है। अच्छा, खेती के लिए किस चीज की जरूरत है? अगर एक आदमी खेती करना चाहता है तो उसके लिए पहली चीज, जो प्राथमिक चीज है, वो क्या है? जमीन। अगर जमीन है तो हम खेती कर सकते हैं, बिना जमीन के खेती नहीं कर सकते। और जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जो जितनी है वो उतनी ही रहेगी।
मान लेते हैं मेरे फादर 4 भाई हैं और 4 एकड़ जमीन है। जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा, चारों को एक एक एकड़ बांटे आ जाएगी। और आगे हम 3 भाई हैं तो तीनों को कितना होगा, 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा हमारे बांटे आ जाएगा। जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। और अगर हम खेती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हम खेती करते हैं, कितने ऐसे किसान देखे होंगे आपने जो एक बड़ी शानदार लाइफ जीते हैं। कितने ऐसे किसान देखे होंगे आपके एरिया में, आपकी सिटी में, जो 5 करोड़ के घर में रहते हैं। नहीं, नहीं देखे होंगे। नहीं देखा, है ही नहीं ऐसा। कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो 1.5 करोड़ की कार चलाते हैं। नहीं देखे होंगे। कोई यानी नहीं। खेती करके, और खेती भी कब तक होगी, जब तक जमीन है। जैसे जो मतलब क्या है, एक व्यक्ति के नीचे काम करना। पहली जॉब, गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। अगर आज की हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गवर्नमेंट जॉब आसान थी। 40 साल पहले मिलती थी। बट आज अगर आप देखते होंगे पीछे, मैं हरियाणा का एक सीन बता रहा हूँ, और ये हरियाणा का सीन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सीन है। वैकेंसी निकली थी चपड़ासी की, हरियाणा में। 750 वैकेंसी थी, 750 पोस्ट थी, एप्लीकेशन आई थी 27 लाख। ऐसे डॉक्टर देखे होंगे आपने जो 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं। 1% डॉक्टर, 1% डॉक्टर 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 99% डॉक्टर वही है जो नॉर्मल इनकम है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस आसान है? जो लोग करते होंगे, हमारे बीच में बैठे होंगे कुछ साथी, उनको पता होगा कितना मुश्किल है। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत। जमीला जी नागपुर रहते हैं, पहले नागपुर में नागपुर के लोग सामान बेचते थे। अभी दिल्ली में बैठे लोग, मुंबई में बैठे, बेंगलोर में बैठे लोग नागपुर में सामान बेचते हैं। ई कॉमर्स का जमाना है। आप ऐप पे ऑर्डर करो, अगले दिन सामान आपके घर पे मिलेगा। पांचवा काम है हिंदुस्तान में, पांचवा काम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस क्या है? ये बाकी कामों से आसान तो बहुत है, लेकिन इसमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और कोई भी आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में, कोई भी महिला है, जेंट्स है, आप चेंज कर लेता है, ये बिजनेस कमाल कर सकता है लाइफ में। लाखों लोगों के जीवन में इस बिजनेस ने कमाल किया है। मैं भी उनमें से एक हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में। 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। और जो आरसीएम जो बोलता था ना, आरसीएम की जो जरूरत थी, जिस तरीके से आरसीएम बड़ा हो सकता था, वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, शुरुआत में इनकम कम आई, बट लगातार सही तरीके से काम करता रहा, और उसका रिजल्ट है कि आरसीएम चलना स्टार्ट हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की 3 खूबियां हैं। पहली खूबी, इसमें पैसा नहीं लगेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह पैसा नहीं लगता, पहली खूबी इस बिजनेस की। दूसरी खूबी, इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी खूबी, आरसीएम की दूसरी खूबी, पहली खूबी पैसा नहीं लगता, दूसरी खूबी इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है। पार्ट टाइम मतलब जो आप काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप खेती करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ आप आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरी खूबी, पार्ट टाइम करके फुल टाइम से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना इनकम दे सकता है।